गांव के बाहर अंधेरे जंगल के बीचों बीच एक वीरान हवेली खड़ी थी। दीवारें ऊंची और टूटी फूटी थीं, जैसे कोई भयानक रहस्य छुपाए हुए हों। लोग कहते थे कि यहां आत्माओं का बसेरा है जो कभी चैन से नहीं सोते। सूरज ढलते ही हवेली से अजीब आवाजें आने लगतीं, फुसफुसाहट, चीखें और किसी के रोने की आवाज। गांव वाले इस हवेली से दूर ही रहते थे। बच्चों को भी वहां जाने से मना किया जाता था। कहानियां मशहूर थीं कि जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। उनकी आत्माएं भी हवेली की कैद में ही भटकती रहती। ये हवेली सचमुच डरावनी है। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। हवेली की टूटी खिड़कियां और जर्जर दीवारें किसी भूतिया कहानी से कम नहीं लग रही थीं। बकवास, अमित ने कहा। ये सब कहानियां हैं बच्चों को डराने के लिए। उसने अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश की कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। क्या हम इतने डरपोक हैं? उसने सवाल किया, मानो अपने दोस्तों की हिम्मत को चुनौती दे रहा हो। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। एक रात जब आंधी ने अपना रौद्र रूप धारण किया हुआ था, आसमान में बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी इस रात को और भयानक बनाने में जुटी हो। 5 दोस्त अमित, रिया, विक्रम, मीरा और अंकित गांव के बाहर एक झोपड़ी में बैठे थे। वे सभी तूफान से बचने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे, लेकिन उनके मन में एक और विचार भी था। बारिश जोरों से हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। हर बार जब बिजली चमकती तो झोपड़ी के अंदर का माहौल और भी डरावना हो जाता। हवा में डर और रहस्य का माहौल था। एक चुनौती, एक ऐसा पल जब किसी की हिम्मत और डर का सामना होता है। और इस तरह उस तूफानी रात में उन्होंने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। उनके कदम भारी थे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी उत्सुकता थी। एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह रात उनके लिए एक नई कहानी लिखने वाली है। हवेली के हर कोने में एक नया रहस्य छिपा था और वे सभी उस रहस्य को जानने के लिए तैयार थे। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं और हर परछाई में एक नया डर छिपा था। लेकिन वे सभी अपने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने वहां पुराने चित्र, धूल भरे फर्नीचर और अजीबोगरीब वस्तुएं देखी। हर चीज मानो एक कहानी कह रही थी, एक ऐसी कहानी जो सदियों से छिपी हुई थी। चलते चलते उन्हें एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे एक गुप्त मार्ग था जो उन्हें हवेली के और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जा रहा था। वे सभी उस गुप्त मार्ग में प्रवेश कर गए जहां अंधेरा और भी गहरा था। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, इस मार्ग के अंत में क्या है? अंत में वे एक रहस्यमयी कमरे में पहुंचे। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर चीज मानो एक भूतिया कहानी का हिस्सा लग रही थी। ये रात, ये हवेली और यह चुनौती, सब कुछ उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हवा के झोंके से दरवाजा खुल गया, मानो उनका स्वागत कर रहा हो। अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। हवा में धूल और सीलन की गंध थी। एक टूटी हुई सीढ़ी ऊपर अंधेरे में जाती हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची थी, मानो वह खुद को ही यकीन दिलाना चाह रहा हो। लेकिन अचानक एक तेज आवाज ने उन्हें चौंका दिया। एक चूहा दौड़ा, दीवार पर एक तस्वीर टेढ़ी हो गई। छोटी छोटी घटनाएं, लेकिन इस वीरान हवेली में वे बहुत डरावनी लग रही थीं। धीरे धीरे वे ऊपर की ओर बढ़े। सीढ़ियां इतनी पुरानी और जर्जर थीं कि हर कदम पर एक अजीब सी आवाज होती थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऊपर की ओर खींच रही हो। हर कमरा खाली था, धूल से भरा हुआ। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया। लेकिन हर जगह एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो इस घर की हर ईंट में कोई दर्द छुपा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर देती थी, मानो दीवारें खून से सनी यादें समेटे हुए हों। उन पर पुराने खून के धब्बे थे जो समय के साथ काले पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कभी कोई भयानक घटना घटी हो। तभी एक कमरे से संगीत की धुन सुनाई दी, धीमी, दर्द भरी धुन। यह धुन इतनी दर्दनाक थी कि सुनते ही दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। वे उस कमरे में पहुंचे जहां से संगीत आ रहा था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर का दृश्य देखकर सबकी सांसें थम गईं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और केवल म्यूजिक बॉक्स की धुन सुनाई दे रही थी। एक पुराना म्यूजिक बॉक्स अपने आप बज रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे बजा रहा हो। यह दृश्य इतना भयानक था कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
मीरा ने म्यूजिक बॉक्स बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन बॉक्स जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में था। उसके हाथ कांप रहे थे। डर के मारे उसकी उंगलियां सुन्न हो गई थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। डर अब उनके दिलों में घर करने लगा था। सबकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इस घर की हर चीज उन्हें डराने के लिए ही बनी हो। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। हर कोने से एक अजीब सी आवाज आ रही थी जो उनके डर को और बढ़ा रही थी। एक पुरानी धूल से भरी तस्वीर दीवार पर टंगी थी। तस्वीर में एक महिला की आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। यह दृश्य इतना भयानक था कि सबकी रूह कांप उठी। सब एक दूसरे के करीब आ गए, मानो एक दूसरे में ही सुरक्षा ढूंढ रहे हों। इस घर की हर चीज उन्हें डराने के लिए ही बनी थी। तभी एक पुरानी घड़ी ने 12 बजने की आवाज दी। यह आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो यह घर उन्हें कभी जाने नहीं देगा। मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, अंकित ने कहा। उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। उसकी नजर एक अजीब सी परछाई पर पड़ी जो दीवार पर नाच रही थी। एक आखिरी कमरा, फिर हम चले जाएंगे। और फिर उन्हें एक ऐसा कमरा मिला जो बाकियों से अलग था। एक बड़ी सी खिड़की से तूफान को देखा जा सकता था और खिड़की के पास एक मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ तो कोई नहीं है। कमरे के बीचों बीच एक शीशा रखा था। उसकी चौखट पर नक्काशी की गई थी। मोमबत्ती की रोशनी में शीशा चमक रहा था। मीरा ने खुद को शीशे में देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। और तभी उसने शीशे में एक चेहरा देखा। अपने पीछे एक धुंधला सा चेहरा, पीला और खोखला, आंखें खाली और डरावनी। स्क्रीम्स। मीरा चीख पड़ी, पीछे हटते हुए ठोकर लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। जब बाकी दोस्त पलटे तो वहां कुछ भी नहीं था। मीरा, क्या हुआ? चेहरा शीशे में। उस घटना के बाद उन पर दहशत हावी हो गई। वे उस कमरे से बाहर भागे, गलियारों में अंधेरे में दौड़ते हुए बस बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हर आहट, हर परछाई उन्हें डरा रही थी। इस तरफ, अमित चिल्लाया, उन्हें एक संकरी सीढ़ी की ओर ले जाते हुए। वे सीढ़ियां चढ़े। उनके पीछे हवेली की भयानक खामोशी मानो उनका पीछा कर रही थी। आखिरकार वे छत पर पहुंचे। बारिश अभी भी हो रही थी, बिजली चमक रही थी और सामने टूटी हुई दीवार के पास उन्हें नीचे जाने का रास्ता दिखाई दिया। एक एक करके वे नीचे कूद गए। हवेली के अंदर की भयावहता से बचने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। भीगे हुए, ठंड से ठिठुरते हुए वे भागे, बिना रुके, जब तक वे हवेली से बहुत दूर नहीं पहुंच गए। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं और ठंडी हवा उनके शरीर को कंपा रही थी। लेकिन उनके मन में केवल एक ही विचार था, भागो, जितना दूर हो सके। जब वे आखिरकार रुक गए तो उन्होंने एक दूसरे को देखा। वे बच गए थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और उनके चेहरे पर राहत की झलक थी। लेकिन उनके दिल में अभी भी डर का साया मंडरा रहा था। लेकिन उस हवेली ने उन पर अपनी छाप छोड़ दी थी। उसकी भयानकता और रहस्यमयता ने उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ दी थी, जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। उनकी आंखों में अब भी डर साफ झलक रहा था। वे जानते थे कि जो कुछ भी उन्होंने देखा और अनुभव किया वह सामान्य नहीं था। उनके चेहरे पर भय और चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। हमें कभी इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ झलक रही थी, मानो वह उस भयानक अनुभव को फिर से जी रहा हो। तभी रिया ने देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट छा गई। उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे और भी ज्यादा डराने वाला था। अंकित की बांह पर एक अजीब सा निशान था। वह निशान किसी साधारण चोट का नहीं था, बल्कि उसमें कुछ रहस्यमय और भयानक था। चमकता हुआ नीले रंग का निशान, मानो किसी ठंडी आग से जला दिया गया हो। वह निशान एक चेतावनी की तरह था, जो उन्हें याद दिला रहा था कि हवेली का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। यह निशान उनके जीवन में एक नया अध्याय खोलने वाला था, एक ऐसा अध्याय जो और भी ज्यादा डरावना और रहस्यमय था। सुबह आई और उसके साथ उस भयानक रात की यादें धुंधली होने लगीं। गांव जाग गया, सूरज चमक रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे, मानो उस हवेली का अस्तित्व ही एक भयानक सपना हो। दोस्त अपने अपने घर चले गए, थके हुए, डरे हुए, लेकिन जिंदा।
उन्होंने उस रात के बारे में किसी से बात नहीं की। धीरे धीरे वे अपनी जिंदगी में लौटने लगे, लेकिन अंकित के लिए सब कुछ बदल गया था। वह उस निशान को नहीं भूल सका। वह अक्सर सपने देखता था, उस हवेली के, उस शीशे के, उस ठंडी आग के। एक दिन अंकित गांव के एक बुजुर्ग से मिला। उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि वह निशान खतरे की निशानी है। हवेली की आत्मा ने उसे चुन लिया है। वह हमेशा तुम्हें देख रही होगी, बुजुर्ग ने कहा। उसकी आवाज में भय साफ झलक रहा था। और एक दिन वह तुम्हें वापस ले जाएगी। अंकित डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन कोई भी उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उन्हें लगता था कि वह अब भी उस रात के सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। लेकिन अंकित सच जानता था। वह हवेली की शक्ति को महसूस कर सकता था, उसे अपनी ओर खींच रही थी। एक रात वह अपने आप को उस हवेली के सामने पाया। डर के बावजूद वह अंदर चला गया। क्या अंकित हवेली के चंगुल से कभी बच पाएगा, या वह हमेशा के लिए उसकी कैद में फंस गया है? यह रहस्य उस हवेली की दीवारों के पीछे ही दफन रहेगा।